अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या होता है? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है। उसमें हमने देखा एंटिटी इंटीग्रिटी किसको कहा जाता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा और कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया बिफोर नॉर्मलाइजेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है स्टार्ट जो हम करने जा रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर 4 ही ये है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही है। अभी क्या चीज़ है स्टूडेंट? नॉर्मलाइजेशन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को सिंपल और स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। हमने असल में करना यही होता है कि जो हमारा डेटाबेस है वो सिंपल हो। वो जितना सिंपल होगा उतना ही हमारे लिए काम करना आसान होगा, जितना वो कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही वो हमारे लिए पेचीदा होगा, यानी उतना ही हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है इसको सिंपल और स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए जब कुछ प्रोसीजर या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते हैं तो वो हमारी फिर नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। अब नॉर्मलाइजेशन की जो बेसिकली डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या डेफिनेशन होगी? The process of producing a simpler and more reliable database structure is called normalization। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस जो प्रोड्यूस करता है एक सिंपल और मोर रिलायबल डाटा स्ट्रक्चर को, वो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक बात समझना ज़रूरी है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो सारी की सारी डिपेंड करती है फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये किस पर डिपेंड करती है? फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर। अभी फंक्शनल डिपेंडेंस होने का क्या मतलब है? यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंस होने का मतलब ये है कि आपने ये बात बहुत ध्यान से सुनी है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है हम आगे सारा का सारा वर्क इस डिपेंडेंसीज पर ही करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ये बात बता दूँ, ये जो वर्ड है डिपेंडेंसीज ये बार बार इस्तेमाल होगा। इसका मतलब क्या है कि जब एक टेबल में एक एट्रीब्यूट यानी एक फील्ड दूसरी फील्ड पर डिपेंड कर जाए तो इसको हम डिपेंडेंसीज कहते हैं। अब डिपेंड करने से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि फ़र्ज़ करें जैसे स्टूडेंट का एक टेबल है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट किया। इसमें ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपकी कॉलम्स कहलाते हैं जिनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये जो हॉरिजेंटल रोज़ हैं ये आपके पास क्या कहलाती हैं? रोज़, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप सारा डाटा इसके अंदर मेंशन करते हो। लेट्स सपोज कि मैं इसमें फ़र्स्ट फील्ड बनाती हूँ रोल नंबर, सेकंड मेरे पास है नेम, उसके बाद मेरे पास आ जाता है क्लास और फिर मेरे पास है फ़ोन नंबर, और मैं इसमें रैंडमली कोई भी डाटा जो है वो एंटर कर देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इसमें कुछ भी जो है वो एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इस टेबल के अंदर ये जो हमारे पास रोल नंबर है ये हमारे पास कहलाती है प्राइमरी की। अब देखिए, जब भी हम रोल नंबर लिखते हैं तो उसकी एक स्पेसिफ़िक वैल्यू या उसकी जो जितनी भी फील्ड्स हैं वो उसके सामने आती हैं। यानी कि एक रोल नंबर लिखने से आपको नेम पता चलता है, आपको क्लास पता चलती है, आपको फ़ोन नंबर पता चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रोल नंबर के ऊपर जो तमाम की तमाम दूसरी फील्ड्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, यानी एक होगा तो एक के अकॉर्डिंग जितना भी डाटा होगा रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो सारा का सारा आ जाएगा। अगर मैं रोल नंबर 1 लिखती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लास कौन सी है, उसका नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अब जो क्लास है इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। लेट्स सपोज के अब बस नेम दिया हुआ है, नेम के ऊपर बाकी डाटा डिपेंड नहीं कर रहा। इससे मुराद क्या है
कि अगर आप नेम लिखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम भी अली कर देती हूँ और मैं इसका नाम भी क्या कर देती हूँ, अली कर देती हूँ। तो अब देखिए, अब नेम अली है, इसका रोल नंबर 1 है, इसकी क्लास 11 है। यहाँ पर इस अली का रोल नंबर 4 है लेकिन इसकी क्लास 12 है। अब इससे मुराद क्या है कि जो अली रोल नंबर है उसके अगेंस्ट 1 है और 4 भी है। ठीक है, अगर आप अली की फील्ड को क्या बनाते हो, प्राइमरी की बनाते हो, अली की फील्ड यानी नेम पर बाकी फील्ड्स का डाटा डिपेंड नहीं कर रहा। तो डिपेंडेंट होने से मुराद यही है कि जब किसी भी टेबल के अंदर एक फील्ड के ऊपर दूसरी तमाम फील्ड्स डिपेंड करती हैं, वो आपकी डिपेंडेंसीज कहलाती है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, जो आपको मैंने प्रोसीजर बताया, इसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप लिखते कैसे हैं। आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा, नेम, क्लास और फ़ोन नंबर। और जब आप इसको प्राइमरी की बना देते हैं तो इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा, अंडरलाइन करने के बाद रोल नंबर लिखकर अगर आप ये एरो कीज़ के बाद ये भी लिख सकती हैं नेम, क्लास और फ़ोन नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों चीज़ें रोल नंबर पर क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, और एक और बात कि जो ये लेफ़्ट साइड पर होता है रोल नंबर, जैसे प्राइमरी के तौर पर काम करे तो इसको हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ का क्या किरदार है। तो स्टूडेंट्स इसको जहन में रखिएगा और एक बार बुक से इसको लाजमी रीड कर तैयार कर लीजिएगा। शुक्रिया।